टू माय चैनल एमजेएस क्लासेज। आज हम क्लास 12 का सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने 2.1 और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का बेसिक जानकारी प्राप्त की थी कि त्रिकोणमितीय फलनों के जो प्रांत और परिसर क्या होते हैं, और साइन और कोसेक के ज्यामितीय वक्र से अपन ने प्रांत और परिसर भी देखे थे। साथ ही एक्सरसाइज नंबर 2.1 कल क्लियर हो चुकी थी अपने, और त्रिकोणमितीय फलनों के प्रॉपर्टीज अपन ने कल पढ़ चुके थे। आज 2.2 के क्वेश्चंस लेंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आए। आज अपन एक्सरसाइज नंबर 2.2 में क्वेश्चंस करेंगे। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स हाफ। तो क्या करना, प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। और कल अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उस प्रॉपर्टीज लगाएंगे, इसलिए प्रॉपर्टीज लग रही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यदि वो प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो प्रॉपर्टीज देख लीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। तो अपने पास यहाँ x क्या है 2/11 और y क्या है 7/24। तो tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 1 माइनस 2/11 डॉट 7/24। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 11/24 2 इंटू 24 प्लस 7 इंटू 11 1 माइनस 14 इंटू 11 इंटू 24। आगे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स 48 प्लस 70। मैं इसे जोड़ के लिख देता हूँ। 125 इसका हो गया 164 माइनस 14 और 164 से 164 कट गया। tan इनवर्स 125 अपॉन 150 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार से अपन इन प्रॉपर्टीज से इन क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे। अभी अगला सवाल लेते हैं। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। इसका क्या करना है, सरलतम रूप लिखना है। क्या लिखना है, सरलतम रूप लिखना है। तो ये सॉल्व करते हैं। अभी प्रूफ नहीं पूछा, इसका सरलतम रूप पूछा है। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स cos x माइनस sin x इक्वल टू cos x प्लस sin x लिया। अभी अपन क्या करेंगे, tan इनवर्स x में यहाँ cos x कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, cos x कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या रहा 1 माइनस, इसमें cos x नहीं है तो जब cos x नहीं है तो क्या करेगा, cos x का डिवाइड हो जाएगा इसमें sin x अपॉन cos x। cos x तो इसमें भी cos x का क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा sin x अपॉन cos x।
यहाँ cos x से cos x तो कट गया, cos x से cos x कट जाएगा और मेरे को क्या प्राप्त होगा 1 माइनस, क्योंकि sin x अपॉन cos x को अपन क्या लिखेंगे, tan x लिख सकते हैं, तो 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। इससे अपने को क्या प्राप्त होगा, जैसे इसे अपने सरल करना तो अपने को फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं कि जब tan इनवर्स x प्लस y होता है तो अपन क्या लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 1 माइनस tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला अपन ने प्रॉपर्टीज गुणधर्म में लिखा था और तो यहाँ अपन x क्या लेंगे पाई बाय 4, नहीं यहाँ अपन x उसके फॉर्मूले के, यहाँ x लिया हुआ है तो यहाँ x की जगह कोई दूसरे दो एलिमेंट ले लीजिए, a प्लस b ले लीजिए। क्या x लिया हुआ है तो अपन यहाँ a भी ले लेते हैं, तो अपन यहाँ a ले लिया पाई बाय 4 और b को ले लिया x। जब पाई बाय 4 और x लेंगे तो अपन वापस यही प्राप्त होगा। देखिए जब इसकी जगह मैंने लिख दिया tan इनवर्स पाई बाय 4 प्लस tan इनवर्स x 1 माइनस tan इनवर्स पाई बाय 4 tan इनवर्स x। देखो tan इनवर्स की वैल्यू पता है कि tan इनवर्स पाई बाय 4 क्या होगा, tan इनवर्स tan 1 होता है, क्या प्राप्त होगा 1 होगा, तो फिर tan पाई बाय 4 की जगह अपन क्या लिखेंगे 1 प्लस tan इनवर्स x 1 माइनस इसका तो 1 हो गया, तो अपन को क्या रहा है इधर tan इनवर्स x। यदि इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे अपन ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पे अपन ये लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो अपन यही समझा रहा था। तो अभी अपन क्या करेंगे, इस 1 की जगह मैंने लिख दिया tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस tan ऑफ tan x 1 माइनस इधर भी लिख दिया tan पाई बाय 4 और tan x। ये इसलिए लिखा कि यदि इसको खोले अपन वापस से इसे सॉल्व करें तो अपन को यही प्राप्त होगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये साइड में लिखो, भी इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं अपन कि tan इनवर्स पाई बाय 4 tan इनवर्स पाई बाय 4 और tan इनवर्स पाई बाय 4 tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स तो अभी अपन क्या करें, इसको जैसे tan पाई बाय 4 और tan x 1 माइनस tan x tan पाई बाय 4 tan x, इसे अपन किस रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं इसे, तो क्या हो गया tan a क्या है अपने पास पाई बाय 4 है, b क्या है अपने पास x है, ये अपने पास, सॉरी यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ ऊपर माइनस है इसलिए, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अपने पास माइनस दिया हुआ है इसलिए, तो ये अपना आंसर हो गया, सरलतम रूप इसका ये हो गया।
अभी अपने को एक क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, इसको क्या करना है, सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो सॉल्व करते हैं, सरलतम रूप में व्यक्त करते हैं इसे। तो पहले तो अपन ये चेंज करेंगे, cos x और 1 माइनस sin x दिया गया, क्या है cos x और 1 माइनस sin x, तो अपने को tan इनवर्स, एक बार इसे ऐसे कैसे लिख देते हैं, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। अभी अपने को ये पता है कि cos ऑफ 2x को अपन क्या, cos ऑफ 2x को अपन किस रेंज में खोलेंगे, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos ऑफ 2x। तो यहाँ उनको केवल x दिया गया है, तो cos ऑफ x को अपन क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 2/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसे अपन क्या लिखेंगे, तो ये हो गया अपना x और ये 2x हो गया, 2x स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। पहले अपन इसको ऐसे लिखेंगे, तो tan इनवर्स cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। इसी प्रकार से भी इसमें नीचे के 1 है, 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या इस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल 1 होता है। क्योंकि अपन को क्या पता है कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर x प्लस 2 और cos स्क्वायर x प्लस 2 भी क्या होगा, 1 होगा। तो इस 1 की जगह पे मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ वो देखना, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 2। यहाँ थीटा को x अपॉन 2 लिया, क्यों, क्योंकि ऊपर अपने को x अपॉन 2 दिया गया, जिससे संबंधित जिससे रिलेटिव देना है उसी से रिलेटिव लेंगे। यदि अपन को यहाँ x अपॉन 3 दिया होता तो अपन इसमें यहाँ भी x अपॉन 3 लेते, फिर माइनस। अब की बार क्या करना है, अपने को साइन x को चेंज करना, साइन x को चेंज करना। तो साइन x में अपने को क्या करेंगे, साइन ऑफ 2x अपन जानते हैं, साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। इस प्रकार से कोष्टक बना दे, एक फॉर्मूला ये लगाया अपन ने, एक फॉर्मूला ये लगाया और दूसरा फॉर्मूला अपन ये लगाया। तो साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x है तो अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ साइन x दिया गया है। साइन x को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस साइन x प्राप्त होगा। और साइन ऑफ 2x है तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। तो अपन यहाँ ये लिखेंगे 2 साइन x अपॉन 2 डॉट cos x अपॉन 2। यहाँ तक अपन ने सबको समझ में आ चुका होगा। मैंने स्टेप यही कि इस पे स्टार लगा ले, यदि ये स्टेप मुझको समझ में आ जाए तो ये सवाल कोई कठिन नहीं है। फिर अपन करेंगे tan इनवर्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिखते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, ये लगाते थे a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था। तो यह cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2 को अपन क्या लिखेंगे, cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2। अपॉन में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 2 साइन x cos x एक वर्ग है, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस नहीं नेगेटिव है, नेगेटिव 2ab बराबर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो अपन यहाँ लिख देंगे साइन x अपॉन 2 माइनस कॉस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। टेन इनवर्स आगे अपनी स्टेप क्या रहेगी, जब साइन स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, तो ये एक से ये इसकी दो पावर कट जाएगी तो ये भी एक पावर आ जाएगी। अपन क्या अभी क्या है कि अभी क्या करेंगे देखना, cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 अपॉन साइन x अपॉन 2 माइनस कॉस x अपॉन 2, सॉरी एक गलती हो गई इसमें, इसको अपन क्या लिखेंगे cos x अपॉन 2, क्योंकि यहाँ cos पॉजिटिव में तो यहाँ भी cos पॉजिटिव में रखेंगे, और sin x अपॉन 2 इसका क्या होगा होल स्क्वायर हो गया, ये कट चुका है। अभी क्या करेंगे, इसको मैं एक मेरे पास शेष रहा उसे भी लिखते हैं cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2। तो ये क्या है cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2। तो फिर क्या cos x अपॉन 2 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्या करेंगे tan इनवर्स cos x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 तो जो कॉमन लिया अंदर क्या रहा, इसमें से भी cos x अपॉन 2 नीचे से भी cos x अपॉन 2 कॉमन लिया, तो अपने पास क्या रहा 1 प्लस tan x अपॉन 2 और 1 माइनस tan x अपॉन 2। अपने पास वही स्टेप आ गई जो अपने अगले सवाल में की थी। यहां तक हो गया होगा तो मैं अपने पास ये स्टेप वापस आ गई जो अपने अगले सवाल में थी अपने पास। तो अभी अपन क्या करते हैं tan इनवर्स इसे अपन क्या लिख सकते हैं, जस्ट अगले सवाल में अपन लिख के आए हैं tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सॉरी ये 10 रहेगा केवल, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो इसे अपन ऐसा किस लिए लिखा कि साइड में ये भी इसके फॉर्मूला भी लिख देना कि tan a प्लस बी, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, a माइनस बी क्या होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इस फॉर्मूले से अपन ने इसको क्या लिखा, ये लिखा, और इससे अपने को ये प्राप्त हुआ, ये अपना आंसर। लगभग इस बार सबको समझ, इस सवाल नोट कर क्या होगा, इस सवाल सबको समझ में आ चुका होगा अभी। tan इनवर्स हाफ डॉट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करना, आपको अगर वैल्यू ज्ञात करनी है तो वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो अपने को अपन ने आगे बढ़ के आ चुके प्रॉपर्टी में, अपन ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें ये और ये दोनों एक फॉर्मूले लिखने थे प्रॉपर्टी में।
इसके ये और ये दो फॉर्मूले पढ़े थे प्रॉपर्टीज में। क्या कि जब 2 tan इनवर्स x अपन क्या लिख सकते थे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे। इसी प्रकार से दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने कि 2 tan इनवर्स x को अपन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे। तो यहाँ अपन साइन इनवर्स 2x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x, और cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स हाफ की जगह अपन ने क्या लिखा, इसकी जगह अपन ने क्या लिखा, 2 tan इनवर्स x प्लस इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y। जब tan इनवर्स हाफ इसमें से कॉमन लिया 2, तो अपने पास क्या रहा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस tan इनवर्स y का भी अपने फॉर्मूला पता है, ये भी अपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी कि जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो अपन क्या लिखते थे, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, इस प्रकार से लिखते थे। तो ये tan, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो अपने को क्या प्राप्त हो गया, x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई अपने को। और क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें ये लिखा गया हुआ tan थीटा में क्या sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। तो प्रत्येक वैल्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। सॉल्व अपन क्या करेंगे, पहले लेंगे sin इनवर्स 3/5। sin इनवर्स 3/5 किसके इक्वल ले लिया, मैंने x के इक्वल ले लिया। किसके इक्वल ले लिया, x के इक्वल ले लिया। तो sin x बराबर क्या हो गया, 3/5 हो गया। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं अपन। तो अपन ने साइन का अर्थ क्या होता है, लंब बटा कर्ण। मेरे पास लंब कितना प्राप्त हो गया, 3 और ये हो गया 5। तो आधार ज्ञात करना, आधार के लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं 25 a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू a बराबर 4, प्लस माइनस 4 होगा तो a बराबर क्या होगा, 4 होगा, a ले ली 4। इसी प्रकार से cot इनवर्स 3/2, इसे भी ले लिया x, इसे ले लिया y के इक्वल। तो cot y बराबर हो गया 3/2। ये क्या होता है, आधार लंब, नहीं सॉरी, आधार अपॉन लंब। ट्रायंगल लेते वापस से। आधार कितना अपने पास 3, लंब कितना है अपने पास 2। मेरे को कर्ण ज्ञात करना, तो कर्ण क्या होगा इससे, √13 क्या आएगा, √13। तो अभी अपन क्या करेंगे, 10 इसे tan इनवर्स में चेंज करेंगे। किसे किसमें चेंज करेंगे, tan इनवर्स में चेंज करेंगे। tan इनवर्स की वैल्यू क्या होगी,
इससे tan x की वैल्यू क्या आ गई अपने को, tan x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी इससे, क्योंकि इससे tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो पहले tan इनवर्स में इसे चेंज करेंगे अपन, तो tan इनवर्स से इससे वैल्यू क्या आएगी अपने को, क्या होता है लंब बटा आधा, तो ये लंब और ये आधा, लंब और ये आधा 3/4 प्लस ये cot इनवर्स, इसे भी क्या करेंगे tan इनवर्स में चेंज करेंगे, tan इनवर्स इसे जो चेंज करने की जरूरत ही नहीं, इसे तो क्या और ऐसे उल्टा करेंगे तो ऐसा भी tan इनवर्स में हो जाएगा चेंज। चूंकि अपन पढ़ के आ चुके हैं कि tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 1/cot इनवर्स x, और cot इनवर्स x बराबर क्या होता है 1/tan इनवर्स x, ये अपन पढ़ के आ चुके हैं। ये तो मैंने बताया कि यदि कोई दूसरा भी फंक्शन दिया जाए, क्या दूसरा भी कोई फंक्शन आ जाए तो अपन दोनों की अलग अलग वैल्यू ज्ञात करते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कहाँ से आया। अभी ये क्या होगा tan इनवर्स x और ये क्या होगा tan इनवर्स y, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है फॉर्मूला प्रॉपर्टी से। तो अपन क्या करेंगे tan इनवर्स में क्या tan इनवर्स क्या दिया गया है 3/4, पहले 3/4 प्लस 2/3 1 माइनस 3/4 2/3 tan इनवर्स अपने को क्या प्राप्त होगा 12 9 प्लस 8 12 माइनस 6 अपॉन 12, ये 12 से 12 कट चुका है। tan इनवर्स इसके मान क्या प्राप्त हुआ, उसकी वैल्यू 17/6। इस प्रकार से सभी आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो चुकी है।